के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी 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 के गुरु जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे 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 हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे 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 हैं। लाखों पापियों को तारे हैं। लाखों पापियों को तारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। इस प्रवर्तक स्थल पर विराजमान नीरक्षीर विवेकी संत समाज, इस पावन ग्राम के समस्त सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों, जीवन में व्यक्ति किसी को मानता हो और किसी भी भगवान की मान्यता लेकर के उपासना करता हो, चाहे आदमी जो भी करता हो वो करता है, उनके पीछे एक ही चाहनाएं हैं, वो है शांति की। चाहे आदमी किसी भगवान को मानता हो, किसी भगवती को मानता हो, किसी जात पात और धर्म के व्यक्ति हो, उनका एक ही लक्ष्य है, वह अपने जीवन में शांति को चाहता है। वह चाहता है कि जिस किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में शांति आए। मान लो आप भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान आपको उपलब्ध हो जाए तो उससे करोगे क्या? महाराज दशरथ को महाराज राम मिल गए, और मिल गए तो उतने से क्या उनके जीवन में शांति आ गई क्या? है ना? मिल जाएगा, फिर भी आपके जीवन में जो शांति की आकांक्षा है रह जाती है। अंततः आदमी जो कुछ करता है उनके पीछे एक ही चाहनाएं हैं कि हमारे जीवन में शांति कैसे आए, लेकिन हम उस शांति को बाहर खोजते हैं, इसलिए हम खो जाते हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिरि गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता।
आदमी विपन्न होकर के, हर व्यक्ति एक समान पैदा हुआ है। हर आदमी अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आदमी अपने आप को एक अधूरा महसूस करता है। पूर्णता तो वो परमात्मा है, ऐसे उंगली करता है। लेकिन साहब कहते हैं हर आदमी अपने आप में पूर्ण है, अगर अपने आप को जान जाए तो। क्योंकि आदमी का बाहर की खोज ये बताता है कि आदमी के बाहर की जो खोज है उससे पूर्णता नहीं है। क्या कर रहे हो? रखो रखो। बाहर की खोज बताता है कि आदमी कुछ अधूरा अधूरा सा कुछ खोज रहा है, लेकिन जब अपने आप को झांकोगे, अपनी ओर मुड़ोगे, तब अपने जीवन में पूर्णता महसूस होगी। क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा विद्वान हुए हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उन्होंने कहा था मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं हूँ इसलिए भगवान को जानता हूँ, मैं हूँ इसलिए भगवान को समझने की चेष्टा करता हूँ, मैं हूँ इसलिए मंदिर को जानता हूँ, मैं हूँ इसलिए दुनिया के यावत पूजा क्रियाकलाप को करता हूँ। और मैं नहीं रहूँ तो कौन पूजा करेगा, कौन भगवान को मानेगा? इसलिए हमारे संतों ने कहा भगवान को जानने के पहले, भगवान को मानने के पहले अपने को जानो। और जिस दिन व्यक्ति अपने को जान जाता है, उस दिन वही हो जाता है जिसको वो खोजता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा लाली खोजन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। लाली जित देखूं तित लाल। लाली खोजने अर्थात रत्न को खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए जिस दिन निकलते हैं, लेकिन जिस दिन पता लग जाता है वो परमात्मा, उस दिन वही हो जाते हो। और किसी को दुनिया में कोई परमात्मा बाहर से नहीं मिला। जब मन शांत हो जाता है, जब मन स्थिर हो जाता है, किसी प्रकार की उसको बेचैनी और दुख नहीं रह जाता है, उस स्थिति को महापुरुष ने अनेक शब्दों से व्यक्त किया। किसी ने उसको पूरा पाया कहा, किसी ने राम की उपलब्धि कहा, किसी ने उसको ब्रह्म की उपलब्धि कहा। चाहे जो भी किया हो, उनके सारे पर्यायवाची शब्द है जब मन ठहर जाता है उस शब्द का, उस स्थिति का। आपका जब मन ठहर जाए तो आपको क्या चीज की आवश्यकता है? मन चंचल होती है, मन अनेक प्रकार के और चाहनाओं से भर जाता है, तब आपको लगता है कुछ चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं, तब वही हो जाता है जिसको बाहर लोगों ने बताया, और वो बाहर नहीं वास्तव में। इसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। जिसको आप बाहर खोज रहे हैं वो बाहर है नहीं, लेकिन जब मन हमारी चाहनाओं जब समाप्त हो जाती, व्यक्ति की चाहनाएं जब समाप्त हो जाती है, तब वो कहाँ ठहरेगा? अपने आप में ठहरेगा। इसलिए साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। संसार की जो आशा है वो आशाओं को छोड़ो। इसलिए हमारे कबीर पंथ में संत लोग कहते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, बल्कि जिसके बीच आप रहते हो, माँ बाप। वेदों के ऋषि ने 4 प्रकार के अतिथियों का वर्णन किया है, भगवान का, देवताओं का वर्णन किया। मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, अतिथि और आचार्य देव भाव, ये 4 प्रकार की देवताओं का वर्णन किया। देवता का अर्थ होता है देने वाले। माँ ने शरीर दिया, पिता ने भौतिक चीजों की उपलब्धि कराए, गुरु ने ज्ञान दिया, अतिथि आते हैं आपको सेवा का एक नया अवसर दे जाते हैं। तो जो भी आते हैं या देते हैं वही उसी को देवता कहा। और इन देवताओं की सेवा करना ही भगवान की पूजा है, देवता की पूजा। लेकिन हमें बाहर की चीजें देखने में आती है। इन चलते फिरते देवताओं को हम देख करके भी देख नहीं पाते। ये चलते फिरते भगवान में, इंसान में हमें भगवान नजर नहीं आता। इसलिए जिसके बीच हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, आपस में सबसे पहली बात तो प्रेम हो। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ वस्तु छोटी हो जाएगी, पद छोटा हो जाएगा, मकान छोटा हो जाएगा, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे।
इसलिए जिन लोगों के बीच हम रहते हैं आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो, और वही घर तो स्वर्ग है। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, मृदुवाणी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान। साहेब बंदगी साहेब, जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है वही घर स्वर्ग है। हाँ, बैठ जाओ, दरी चौड़ी कर दो। हम जो कर्म करते हैं वो कर्मों का फल हमें मिलता है। आदमी कर्म से महान होता है। भले किसी ने कहा हो कि आदमी जाति पात से महान होता है, किसी ने कहा कि किसी पद पर पहुंचने से महान होता है या बड़ा होता है, लेकिन हकीकत बात है आदमी कर्म से महान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भले कहते हो कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, पूज्य न शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, लेकिन कर्तव्यों की बारी आती है तब वह भी जाति की पूजा नहीं करते हैं। वहां वे कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अगर जाति से कोई बड़ा होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी रावण की पूजा करते, क्योंकि रावण के लिए तो कहा जाता है ना वे ब्राह्मण कुल में जन्मे पुरस्त के नाती थे। लेकिन कर्तव्य की बारी आई तो वे रावण की पूजा नहीं किए। वे कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये संसार है में कर्मों का प्रधानता है, और वही आदमी महान हो जाते हैं जो कर्मों से अच्छे कर्म कर जाते हैं। चाहे वो किसी जाति पाति के हो, किसी मत पंथ के मानने वाला हो, जिसका कर्म ऊंचा हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। और व्यक्ति को जो कुछ मिलता है वो अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं जो आपको आपके कर्मों के कुछ विपरीत दे दे। कई बार होता है ना, कहा जाता है कि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। ऐसा कुछ होता है क्या? अगर आप पानी डाल दो, तुलसी की पत्ता चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, और कोई घर के बच्चे डॉक्टर बन जाए तो कोई डॉक्टर मानेगा उनको? अपने इलाज कराने उनके पास जाएगा क्या जब तक डिग्रियां ना हो जाए? इसलिए जब तक पुरुषार्थ नहीं कर लोगे, पढ़ाई कर नहीं लोगे, तब तक परीक्षा में पास नहीं हो सकते हो। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए और जो समाज सदगुरु कबीर ने कहा कि कर भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। इसलिए कोई कह दिया इसलिए उसका नकल करे ऐसा नहीं, बल्कि उस पर भी अकल करे। और जो आदमी के पास अकल होता है ना, छोटी छोटी बातों पर अकल लगा लेता, वो केवल अंधविश्वास कोई कह दिया इसलिए मानता नहीं है। दो लड़के थे गांव में, दोनों पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद बाहर कॉलेज जाने का उनके पास कोई साधन नहीं था, गरीबी स्थिति थी, तो आगे की पढ़ाई स्थगित कर दिए। लेकिन शहर में एक विज्ञापन निकला 12वीं पास बच्चों के लिए, तो दोनों लड़के ने फॉर्म भर दिया। दोनों के इंटरव्यू आ गए। इंटरव्यू के टीचर के समय में जब इंटरव्यू देने के लिए दोनों लड़के गए शहर में, तो एक लड़का उसमें से बुद्धिमान था और एक जो था वो बुद्धू था। बुद्धू को मतलब सदा जीवन भर नकल किया करता था। जब भी परीक्षा आती तो कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दायां से, कभी बायां से वो नकल कर लेता था, पास कर लिया था। और बुद्धिमान का मतलब होता है अपने बलबूते पर जो पास करता हो, अपने अकल से जो पास किया। तो बुद्धिमान को सबसे पहले इंटरव्यू टीचर ने बुलाया। तो इंटरव्यू के टीचर उनको बुला करके उनको पूछना शुरू किया। पहले प्रश्न पूछा कि बेटा बता भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी।
उन्होंने कहा शाबाश बेटा, दूसरा प्रश्न है ये बताओ ये कहाँ से आए हैं। तो उस समय वो उनका दौरा चला करता था, कहीं अमेरिका, कहीं भूटान, कहीं जापान, कहीं नेपाल। तो उस समय वे अमेरिका से आए थे। तो लड़का ने कहा सर वे अभी अमेरिका से आए हैं। तीसरा प्रश्न पूछा कि पृथ्वी कैसी है। लड़का ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए। मास्टर बड़ा खुश हुआ और कहा चौथा और अंतिम प्रश्न बेटा, अच्छा ये बता भारत को आज़ादी कब मिली। लड़का ने खुशी खुशी से कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आज़ादी मिली। मास्टर बड़ा प्रसन्न हुआ, बेटा तुम पास, तुम्हारी नौकरी पक्की। वो बुद्धिमान लड़का तो दरवाजा से बड़ा मुस्कुराते हुए निकल रहा था जहां पर बुद्धू बैठा हुआ था। बुद्धू ने देखा बुद्धिमान मित्र हंसते हंसते निकल रहा है, बिल्कुल पास हो गया होगा। उन्होंने पूछा मित्र क्या हुआ। कहा मैं तो नौकरी मेरी पक्की। तो बुद्धू ने कहा मित्र हम जीवन भर के लंगोटिया यार हैं, एक ही गांव में रहते हैं, पास में रहते हैं। इस बार भी मुझे नकल करने का अवसर बता दो, कौन से प्रश्न किया और कैसे उत्तर दिए, मैं भी जाकर के वैसे ही बोल दूंगा। मित्र ने कहा मित्र तुम ठीक ही कहते हो। तो पहला प्रश्न ये कि भारत के प्रधानमंत्री कौन। बस प्रश्न और उत्तर बता रहे थे, इतने में घंटी बज गई। मित्र ने कहा अब तो घंटी बज ही गई, ऐसे कर केवल उत्तर बता दीजिए, प्रश्न तो वो करेगा ही, तो मैं क्रम से बता दूंगा। तो उन्होंने कहा मित्र तुम ठीक ही कहते हो, वैसे भी जाओगे नहीं, देरी हो जाएगी तो फेल हो जाओगे, तो ऐसे कर उत्तर याद करो। उन्होंने कहा पहला प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रश्न का उत्तर अमेरिका से, तीसरा कुछ लोग कहते गोल है, कुछ लोग कहते चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए, और चौथा और अंतिम प्रश्न 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आज़ादी मिली। बुद्धिमान तो बड़ा खुश हुए यार, पूरा याद करते चला जा रहा है। अब इंटरव्यू कक्षा में जैसा ही घुसा तो इंटरव्यू के टीचर ने देखा ये लड़का कुछ कांप रहा है, कुछ हाँप रहा है, क्योंकि आप लोगों का भी पहली अनुभव होगा, कभी कोई परीक्षा दिलाए होंगे, बड़ा साहब आए होंगे और पूर्व की तैयारी नहीं हुई होगी, तो आदमी डरता है, कांपता है, हाँफता है। तो लड़का भी कुछ कांप रहा था, हाँफ रहा था, उसी समय कितना याद हो जाएगा। तो इंटरव्यू के टीचर ने देखा ये लड़का वैसे भी कांप रहा है, पैर को देखा, शरीर को देखा, कांप रहा है, हाँफ रहा है। उन्होंने पास में बुलाया और पास में बुला करके उन्होंने सोचा थोड़ा सहला लो, कुछ बात ऐसे शुरू करो जिससे घबराहट इनका दूर हो जाए। तो उन्होंने पास में बुला करके पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का ने सोचा ये पहला प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। जैसे नरेंद्र मोदी कहा तो मास्टर ने का दिमाग ठनका, यार ये भारत के प्रधानमंत्री कहाँ यहाँ आ गया। मास्टर ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बेटा ये बता कहाँ से आए हो। लड़का ने सोचा ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर अमेरिका से। तब मास्टर की बुद्धि ठनक गई, यार हो सकता है ये लड़का अमेरिका से कहा, हमारा जो विज्ञापन है अभी पूरा मध्य प्रदेश में भी फैला नहीं है, पूरे भारत में भी ये फैला नहीं है, केवल स्टेट लेवल पर है, मध्य प्रदेश के ही लड़के आए हैं और ये कहाँ अमेरिका से आ गया। मास्टर ने सोचा ये लड़का कुछ झक्की है, कुछ सनकी है। गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम्हारी बुद्धि कैसी है। तो लड़का ने सोचा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर कुछ लोग कहते गोल है, कुछ लोग कहते चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे। मास्टर बड़ा गुस्सा में, यार आदमी गुस्सा आता है तो आदमी वाणी बदल जाता है। उन्होंने गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम कब पैदा हो गए। तो लड़का ने सोचा चौथा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आज़ादी मिली, 100 साल बाद। तो ये है नकलचियों की कहानी। जीवन में केवल नकल से काम मत करो, हर जगह अकल का प्रयोग करो। और सदगुरु कबीर कहते जो आदमी विचारक होता है, जो आदमी बुद्धिमान होता है, वो हर बात पर विचार करता है। और सदगुरु कबीर कहते जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं पापिन डूबा डरा, रहे किनारे बैठ। आदमी खोजने से, विचार करने से डरता। एक तो विचार करने वाले को नास्तिक कहा गया। धर्म के नाम पर किसी भी क्षेत्र में तुम विचार करोगे तो नरक में डाल दिए जाओगे, भगवान तुम्हें क्षमा ना करे, नहीं करेगा। इस तरह के बातें लोगों के अंदर भर दिया गया। इसके चलते आदमी के मन में अंधविश्वास पैदा हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर कहते धर्म अध्यात्म कुछ भी की बातें हो, कबीर साहब कहते हैं उस पर विचार करने की बहुत जरूरत है।
केवल जो कहते हो किसी भी बात को मत मान लो। इसलिए पहली बात तो जिन लोगों के बीच रहते हो उन लोगों के साथ सुंदर बर्ताव हो। दुनिया में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कई बार होता है कि घर में देवियां होती हैं, तो कई जगह होती है, जैसे हमारे कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उन्होंने कहा कि ढोल हो, गांव के गंवार हो, स्त्री हो, उनको पीड़ा पहुंचाना चाहिए, मारना चाहिए, ऐसा उनका अर्थ करते हैं लोग। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कहा जाता है घर में एक पंडिताइन थी। वो पंडिताइन कुछ गलती करती तो पंडित उनको यही चौपाई सुना करते थे कि तुम नारियों को कुछ आती ही नहीं, ढोर गंवार। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वो बेचारी दुखी होती। एक दिन उनको पड़ोसी कहने लगी, बहन दुखी क्यों होती? उन्होंने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे यहाँ पंडित कहीं भी से आए, मेरे से कोई भूल चूक हो जाती है, वो यही कहते हैं कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो पड़ोसी कहने लगी, बहन ऐसी बात है, तुम भी एक साखी याद कर लो, एक चौपाई याद कर लो। कहे ने कहा, तुम्हें जब भी कहे ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो तुम भी कह देना ढोर गंवार पुरुष और घोड़ा, जितने ठोको उतने थोड़ा। स्त्री से भी पुरुष कोई कम नहीं। एक लड़का की जब पहली शादी हुई तो अपने मित्र से पूछा, यार नारी शादी का कोई मुझे अनुभव नहीं है, मेरी शादी हो गई, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं? तो लड़का ने कहा, देख नारी जो होती शक्ति की देवी होती, इसलिए सर में नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए दबा कर रखना चाहिए। मैंने कहा इसके लिए करूं क्या? उन्होंने कहा जब भी कोई बात बताओ, कोई काम बताओ ना, तो कहना नहीं तो वो दब के रहेगी। अच्छा, तो 2-3 दिन तो ऐसा किया। वो 2-3 दिन तो ऐसा किया कि घर में मेहमान आए थे बाहर से, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन चौथा दिन सब मेहमान चले गए, ऑफिस का टाइम आया, सुबह सुबह उठा, पत्नी से कहा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी तो घबराई, आज पहली बार है, मेहमान चले गए और पता नहीं ये नहीं तो क्या लगाया है। पत्नी ने सुनी कि गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो बेचारी जल्दी में चूल्हा जलाई, बर्तन पानी से भर करके चढ़ाई, गरम पानी बाथरूम में रखाई। पुरुष पति देव जैसे ही पानी गरम बाथरूम से निकल करके बाहर निकला, उन्होंने कहा गरम गरम पकौड़ा बना दो, नहीं तो। बेचारी डर गए एकदम, ये नहीं तो पता नहीं क्या कर देता। आगे आगे से काम करती, पानी गरमाती, भोजन बनाती और गरम गरम भोजन उनको कराती। जब भोजन करके तैयार हो गए, उन्होंने कहा मेरे कपड़े प्रेस कर दो, नहीं तो। बेचारी वो प्रेस व्रेस करके एकदम रोज आगे से आगे काम करती। शाम को भी जैसे ऑफिस से आया, फिर कहने लगा गरम पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी बेचारी ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए, एकदम सूख करके कांटा हो गए, घबरा करके, पता नहीं तो क्या कर देगा ये। और 1 महीने बाद जब मैके गई तो उनकी माँ तो एकदम, उनकी आंखों में आंसू बहने लग गए, मेरी बेटी फूल सा रही और अब तो कांटे से हो गया एकदम सूख करके। अपनी बेटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम्हारे घर के सारे मायके के लोग, ससुराल के लोग सभी ठीक है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम सूख करके कांटे कैसे हो गए? उन्होंने कहा माता जी क्या बताऊं, घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, सासू भी अच्छी मिले, ससुर अच्छे मिले, लेकिन दामाद को आप लोग देखने में धोखा कर गए। कहे बेटी क्या दामाद तो भी अच्छे हैं, पाहुना तो अच्छे हैं? कहीं नहीं माँ, जब भी कोई काम बताते इतने गुस्सैला है कि काम ऐसे बताते हैं कि जब भी कोई काम बताते हैं कि ये कर दो, नहीं तो पता नहीं तो ना करूं तो उस दिन तो घर में महाभारत मचा दे। उनकी माँ भी 40 वर्ष की हो गई थी बेचारी, वो भी बड़े अनुभवी थी। उन्होंने कहा बेटी ऐसी बात है, इतना ही कहते हैं ना, हाँ तो ऐसे करना, तू जाकर के कहना अगर नहीं तो क्या करोगे? उनकी बेटी ने कहा माता जी वो तो आखिर पति परमेश्वर होता है, ऐसे कैसे कहते? अरे जब होता है तब होता है पति परमेश्वर, एक बार कहकर तो देख।
उनकी बेटी गई आज पहली बार बहुत दिन 1 महीना बाद माइक ससुराल, और शाम को पतिदेव ऑफिस से आया, जूती पड़ी हुई पत्नी को, उन्होंने समझ गए पत्नी मायके से आ गई। उन्होंने एक जूता इधर फेंका, दूसरा जूता इधर निकाल के फेंका, और पत्नी की जूता को देख करके समझ गए पत्नी आ गई। उन्होंने कहा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी समझी कि पतिदेव आ गए, नहीं तो वाले। उन्होंने निकल करके कहा नहीं तो क्या करोगे? कहे ठंडा पानी से ही नहा लूंगा। पत्नी सोचती खोदा पहाड़ और निकला चुईया, हम तो सोचे और कुछ कर बैठे, क्योंकि उसके आगे तो और कुछ बताया नहीं था उनका मित्र ने, नहीं तो क्या करोगे, इसके आगे तो कुछ बताया नहीं था। फिर बेचारा ठंडा पानी से नहा कर निकला, फिर कहने लगा गरम गरम रोटी बना दो, नहीं तो क्या करोगे? अरे ठंडी रोटी खा लेंगे। तो कहने का मतलब न तो स्त्री छोटी है न पुरुष बड़ा है, बल्कि पति और पत्नी दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और जब दोनों पहिए सही सलामत होते हैं तो जीवन रूपी गाड़ी सही से चली जाती है। इसलिए जिंदगी में अगर सुख रहना चाहते हो तो किसी को दुख मत दो, किसी को छोटे मत समझो। वेद शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। जीवन में खान पान कभी खराब मत करो। एक लड़का का हाथ टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। रास्ते में उनके अंकल मिल गया, उनके अंकल ने कहा बेटा क्या हुआ, हाथ टूट गया? कहा अंकल हाथ टूट गया। कहे कुछ दवाई दारू किए कि नहीं? कहे अंकल दोनों किए। कहे दोनों कैसे किए? तो उन्होंने बताया हाथ टूटने के पहले दारू किए तो हाथ टूट गया, दारू के पीने से नशा चढ़ा तो गिर गए तो हाथ टूट गया, और हाथ टूटने पर दवाई किए तो दोनों किए। तो ऐसे मत करो। जीवन में जिस व्यक्ति का सुंदर खान पान हो जाता है, जिस व्यक्ति का जीवन आहार व्यवहार अच्छा हो जाता है, हमारे संतों ने कहा प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं। शराब पीने वाले आदमी अधिकतर बताती उनकी पत्नी कुछ और है, काम बताएगी कुछ और खरीद के लिए आता है। एक बार एक शराबी को उनकी पत्नी ने कहा जाकर के आलू खरीद लाना, बच्चे रो रहे, खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम शराब पीकर रोज आ जाते हो। तो पत्नी बेचारी कुछ पैसा था उसको ले करके दे दी उनको। हो गया हल, आलू के दुकान में क्या देता है, चला गया भट्टी, कैसे होता है ना कई बार। और जब भट्टी में पी आकर पूरा शाम तक उतर गया, तब कहते अरे मुझे आलू लेने भेजा था, तब ख्याल आया उनको। लेकिन फिर भी पूरा उतरा नहीं था। उन्होंने कहा बड़ा संभल के जाऊंगा। और संभल के क्या जाता है, अपने को संभालता क्या है, वो सीधा दरवाजा से नहीं गया। गौशाला जिसको कहते हो ना, वो जिसको कोठार कहते हो, क्या कहते हो, गाय बांधने की जगह कोठा कहते हो क्या? तो कोठा के दरवाजा से वो गाय के पास पहुंच गया, और उनको गाय की पूंछ और पत्नी की बेनी में कुछ समझ में नहीं आया। वो गाय के पूंछ को ही पत्नी की चोटी समझ बैठा और कहे पप्पू की मम्मी रोज तो तुम 2 बेनी गांठती हो, आज कैसे एक ही बेनी गांठती हो? ऐसे तो हालत शराबियों का होता। एक मियाँ जी थे, वो भी बड़ा शराबी पीता था। उन्होंने सोचा यार घर में पत्नी से डरता, शराबी कुछ होता है ना, वो पत्नी से ज्यादा डरता है। उन्होंने कहा यार जाऊंगा घर में तो पत्नी फिर डांटेगी, फिर पी कर आ गई। उन्होंने कहा ऐसे संभल के जाऊंगा तो पता ना चले। तो गया, एक तरफ से कोना से घुस गया, वो कमरे में घुस करके अटैची निकाल के बैठ गया। वो सोच रहा है मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और निकाला अटैची। पत्नी ने कहा फिर पीकर आ गए? पगली फिर पीकर कहते, देखते नहीं मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। उनकी पत्नी ने एक थप्पड़ माथा में मारी और कहने लगे तुम कुरान शरीफ कहते, देख अटैची लेकर बैठे हो तुम। तो ऐसा होता। आदमी का खान पान खराब हो जाने से आदमी का अकल खत्म हो जाती, सोचने समझने का विचार करने की जो क्षमता है खत्म हो जाती। इसलिए एक सुंदर भजन गाओ मिल करके। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी
नशा से डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा से डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। तंबाखुर न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। तंबाखुर न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। दांतों में होगा कैंसर, लाली पड़ेंगे तेरे होठ में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा से डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात में। हरी जवानी चौपट होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा डर है, नशा से डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में, बाजार में। भूखेंगे बच्चे, मरेंगे बच्चे, भूखे मरेंगे बच्चे, बीबे रहेंगी इंतजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेंगी इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा से डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। एक शराबी रात के 12 बजे सड़क पर लहराते हुए घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचा तो चाबी हाथ में है और ताला में डालता था दरवाजा खोलने के लिए। तो चाबी ताला में घुस नहीं पाता था, तो चौकीदार ने कहा ला चाबी मैं घुसाता हूँ। तो शराबी ने कहा मकान को पकड़, ये हिल रहा है। होता है ना। ऐसे ही एक शराबी और रात्रि के अंधेरे में चले जा रहे थे, तो बिजली का खंभा था, वो दो दिखाई पड़ता था। उन्होंने समझा 20 से निकल जाऊं, 20 से निकल जाऊं करके वो 20 से घुसता था, टकराता था, फिर टकराता, फिर गिरता, फिर टकराता, फिर गिरता। फिर कहता साला ये नगर पालिका वाले खंभा का बीचों बीच गाड़ दिया सड़क के।
तो कहने का मतलब ये शराबियों की गति होती है, हालत होती है। तो आदमी का खाना खराब हो जाने से दोष देता है जमाना को। हकीकत तो यह है, खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब तो जीना खराब। इसलिए अपने जीवन को संभाले। मनुष्य के खाने के लिए सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण प्रकृति ने की है, लेकिन आदमी को गंदगी खाने की आदत हो गई। दुनिया के सारे गंदगी को सुअर साफ करता है, मानव मल को भी कौन साफ करता है? सुअर साफ करता है। और उस सुअर को साफ कर लेने वाले आदमी की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है जी? देखो, एक माँ हो, पिता हो, बच्चे को जन्म देते हैं। एक माँ जिस पेट पर, जिस कोख में से बच्चे को जन्म देती है, उसी कोख में अगर मांस का टुकड़ा डाले, आपके गांव में कोई मर जाता है, ले जाकर मसान घाट में गाड़ देते हो, दफना देते। और बाहर से कोई मुर्दा ला करके अपने घर को शमशान घाट और पेट को कब्रिस्तान बनाए, उस घर में कोई महापुरुष पैदा होगा कि कंस या रावण पैदा होगा? इसलिए अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने पेट को कब्रगाह मत बनाओ। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उसको मारे बिना मांस कभी किसी को मिलता नहीं। कुछ मूर्खों ने कहा कि अंडा शाकाहारी है, तो प्रश्न करने वाला ने कहा कौन से झाड़ में पलता है भैया, बता तो सही। तो अंडे को शाकाहारी कहने वाले आदमी को सोचना चाहिए, वो भी किसी माँ का लाल है। अंडा किसी माँ का लाल है, और अंडे को शाकाहारी कहना दुष्टों का चाल। इसलिए अपने खान पान को सुंदर बनाओ। जहाँ तक अपने घर को सुंदर बनाओगे, इसके लिए जरूरी है मदिरा, मांस, शराब का त्याग हो, सुंदर जीवन हो। और किसी प्राणी को अगर सताओगे तो आपको भी एक दिन वही प्राणी सताएंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। जिस प्रकार आपको कांटा चुभने से दर्द होता है, आपके बेटे को, आपकी बेटियों को कोई कांटा चुभाए तो दर्द होगा आपको, और आप किसी प्राणियों के गले में छुरी चलाएंगे तो क्या उस प्राणी को दर्द नहीं होगा? इसलिए दूसरे के गले में छुरी चलाने से पहले अपने आप को पूछो कि हम जिसको छुरी चला रहे हैं उसमें जान है कि नहीं जान। देखो, विज्ञान ने भी वनस्पति जगत को और जीव जगत को अलग किया, इसलिए क्योंकि उसमें जान रहने वाले प्राणियों अलग होते हैं, और वनस्पति को मनुष्यों के खाने के लिए प्रकृति ने बनाई, उसमें जीव नहीं होते। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता होए, ये लक्षण जहाँ जानिए जीव जानिए सोए। झाड़ों में जीवन होता है। एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने झाड़ में कार्डियोग्राम फिट किया। नाम क्या था उस वैज्ञानिक का नाम? भूल रहे हैं, आप लोग जानते हैं, बताओ। ना से नाम था उसका, नागार्जुन कोई होगा, भूल रहे हैं। चलो कुछ भी हो, भूल रहे हैं। उन्होंने कार्डियोग्राम किया तो झाड़ों में स्पंदन प्रयोग किया, पता लगाया स्पंदन हो रहा है, श्वसन और प्रक्रिया हो रही श्वसन की। तो दुनिया में जड़ चीजों में भी श्वसन होता है, लेना और छोड़ना होता है। मिट्टी के टुकड़े को पानी में डालोगे बुलबुला उठेगा, उसको सुखा दोगे तो उससे हवा खींच लेता है, और खींची हुई सूखी मिट्टी को पानी में डाल दोगे बुलबुला निकलेगा। जड़ों में भी घटना बढ़ना होता है, नदियाँ बढ़ती है घटती है, पहाड़ बढ़ते हैं और घटते हैं। तो बढ़ना और घटना कोई जीव का लक्षण नहीं है, ये जड़ तत्वों का लक्षण है। इसलिए झाड़ बढ़ते हैं और घटते हैं, इससे सिद्ध नहीं हो गया कि उसमें जीव है। तो उस वैज्ञानिक को कहा कि आपने जीवन सिद्ध कर दिया झाड़ों में, तो हम किसको खाएं? वनस्पति या शाकाहारी के लिए तो कुछ रखे नहीं। तो उन्होंने कहा जीव है उसमें, जीवन है उसमें, जीव नहीं है। झाड़ों में जीवन है, घटना बढ़ना ये जीवन की प्रक्रिया है, लेकिन जान जो होती है उसके लक्षण उन्होंने बताया। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता होए, ये 5 जो लक्षण होते उसको जीव माने जाते हैं। जैसे इच्छा है, क्रियाएं, अवस्था, ज्ञान, अमृता। इच्छा मतलब आपको चलने फिरने देखने सुनने की इच्छाएं होती है, झाड़ों में ये इच्छाएं देखने में नहीं आती। आप कहेंगे छुमी के पौधों को छूते ही मुरझा जाती है, ये लज्जा का स्वभाव होता है। वो लज्जा नहीं है,
उसको हवा भी मिले तो लज्जित हो जाती, सिकुड़ जाती। हवा से कोई लज्जित होती है क्या? आंखों से लज्जित होती, जिनकी आंखें होती उनके अंदर लज्जा होती। लेकिन उसके स्वभाव उस झाड़ का, लज्जवंतीन का, कोई हवा भी टच कर जाए, कोई किसी प्रकार के हवा लगे तो वो सिकुड़ जाते, उनका स्वभाव है, वो लज्जा नहीं। इसलिए साहब कहते इच्छा, एक तो इच्छाएं झाड़ों में नहीं होती लेकिन जीव में इच्छा होती। चींटी के सामने आप पानी का लकीर खींच देंगे, अपना रास्ता बदल लेती। चींटी से, कुंजर से, हाथी तक के जितने भी प्राणी हैं उनको लगेगा यहाँ खतरा है, वहां वो जगह छोड़ देती। एक जरा सा छोटा सा मच्छर भी आपके सिर में बैठ करके बोर नहीं करता है, वो ऐसी जगहों पर बैठता है जहां पर नशे होती है ना, जहां से खून निकलता है, उसमें भी ज्ञान है। इसलिए हमारे संतों ने कहा इच्छा हो, क्रिया एक तो क्रिया होती है, पसीना का निकलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये क्रिया है। यह है एक तो इच्छित क्रियाएं होती है, दूसरा अनिच्छित क्रियाएं, स्वाभाविक क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं होती है। इच्छा, क्रिया, अवस्था। तीसरा उन्होंने बताया अवस्था। अवस्था क्या है? सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। ये झाड़ों में देखने में नहीं आती। झाड़ों को किसी ने कहा वो सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, तो जिसमें जागृत हुआ नहीं उसमें सुषुप्ति कैसे होगी? जिन्होंने अंधकार नहीं देखा वो प्रकाश कैसे देखेगा? जिनको दिन का पता नहीं उसको अंधकार का क्या पता चलेगा? जिन्हों जागा नहीं हो उसको सुषुप्ति का क्या पता चलेगा? इसलिए जीवों में ये तीन अवस्था होती है, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत। दुनिया के जहाँ भी प्राणी हैं, चींटियां भी जागता है फिर सोता है, वो स्वप्न उसको भी होता है। जानवर के बच्चे को देखो, कभी सो रहा है अचानक चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसमें भी स्वप्न होता है। मनुष्य के बच्चे को भी देखो, सोते सोते एक चीखने लग जाता है, रोने लग जाता है, कभी प्रसन्नता से देखोगे उनके चेहरे में। तो इच्छा, क्रिया, अवस्था। चौथा उन्होंने कहा ज्ञान अमृता हो। चौथा उन्होंने ज्ञान बताया, ज्ञान होता है ना। ज्ञान गुण सब में नहीं होता है, झाड़ों में नहीं होता है। आप आज से 10 वर्ष पहले क्या घटना घटी थी, आज भी वही चीज वही रूप में याद करोगे। वो ज्ञान धारण करने वाला कौन है? वो जीव है आपके अंदर में, चेतना जिसको आत्मा हम कहते हैं। लेकिन झाड़ों में ये ज्ञान तत्व नहीं होता। और पांचवी बात संतों ने बताया ज्ञान अमृता हो। अमृता का उसमें ज्ञान होता है, जीव अमर होता है। झाड़ को आप एक टुकड़े काट के 10 टुकड़े कर दो, 10 में अंकुरित हो जाता होता है कि नहीं? कई ऐसे झाड़ होते हैं जिसके गांठों में पुनः उग जाता है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होगा। धड़ को काट दो और सोचो कि एक वहां को काट दो, कहीं का लगा दो, फिर मनुष्य पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये लक्षण जहाँ जानिए, जीव जानिए सोए। वनस्पति जगत और जीव जगत को वैज्ञानिक ने इसीलिए रखा है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमारा खान पान शुद्ध हो, रहन सहन ठीक हो, साफ सफाई हो। कई बार आदमी गंदगी में जीता है। सुबह उठ करके सुंदर स्नान ध्यान करने के बाद किचन में प्रयोग करना चाहिए, वो भगवान का भोग लगने की जगह है। कई बार बच्चे होते नाक को पोछा और बस दीवार में ऐसे मार दिए, मालूम होता चांदी जैसे चमकता है। कहीं कपड़ा नहीं मिला तो बस साड़ी में पोछ दिए और उसी साड़ी से फिर भोजन चावल उतार रही है, कढ़ाई पोछ रही है कि तवा पोछ रही है, रोटी फिर डाल दी। तो साफ सफाई पर ध्यान दे, चूंकि हम इंसान हैं और इंसान मनन करते हैं, इसलिए मनुष्य मनुनाथ मनुष्य ऐसे कहा किसी ने। तो हमारे अंदर बुद्धि है और बुद्धि का प्रयोग केवल खाने पीने में ही नहीं बल्कि सफाई शुद्धता में भी प्रयोग करें, जीवन जीने में करें। और जो इंसान विवेक का प्रयोग करता है, कहीं धोखा नहीं खाता है, कहीं भूल भुलैया में नहीं पड़ता है, जादू टोना भूत प्रेत सब केवल मन की कल्पना है। इसलिए ऐसे भूत प्रेत जादू टोना में न पड़ करके सुंदर जीवन बनाने के लिए संत गुरुजनों को उपासना करें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। किसी के काम में जो आए उसे ही निशान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान
काम जो आए उसे ये निशान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे ये निशान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। 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 कभी रोता है कभी जीता है हंस हंस कर, कभी जीता है रो रो कर। कभी जीता है हंस हंस कर, कभी रोता है रो रो कर। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कभी जीता है हंस हंस कर, कभी जीता है रो रो कर। कभी जीता है हंस हंस कर, कभी जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिया इंसान का दिल जो उन परमार्थ करते हैं। लिया इंसान का दिल जो उन परमार्थ करते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी
के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव की जय हो। बोलिए श्री गुरु भगवान की जय हो। संत समा